आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में बेहद चौंकाने और सनसनीखेज वारदात के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। एक बड़े अस्पताल में तीमारदार युवती के साथ घटिया हरकत अंजाम दी गई है, तब जबकि वो आधी रात के बाद गहरी नींद में सोई हुई थी। पुलिस ने आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। हाई स्कूल की छात्रा के साथ गलत काम करने वाला लड़का भी हाथ आ गया है। पुलिस अब उसकी दो बहनों माँ बाप को तलाश कर रही है। एक नामी मैरिज हॉल में 2 पर्स गायब हो गए हैं। बीडीए ने 2 बड़ी कॉलोनियों को बनने से पहले उजाड़ दिया है, इसलिए कि नक्शा पास कराए बगैर प्लॉट काटने शुरू कर दिए गए थे। नैनीताल रोड से अतिक्रमण हटाने के साथ नियम तोड़ने वालों के थोक के भाव चालान काटे गए हैं। नगर निगम के किराया बढ़ाने से दुकानदार भड़क गए हैं। दूसरे जिलों में धमकियों के बीच अपने जिले में कोर्ट परिसर में सुरक्षा बंदोबस्त जांचे परखे गए। लाखों रुपए सड़क पर मिले तो द लीडर हिंदी के दफ्तर आए नौजवान। और सऊदी अरब में रमजान का चांद दिखाई दे गया है। वहां पहला रोजा 18 को, जबकि हिंदुस्तान में 19 फरवरी को होने की उम्मीद है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से आपको वाकिफ कराते हैं। महाजन हॉस्पिटल में गार्ड ने कर दिया बड़ा कांड। रात के वक्त जब तीमारदार युवती आईसीयू के बाहर सो रही थी, 1 से 1:30 बजे का वक्त होगा, तब उसके साथ वो हुआ जिससे खलबली मच गई। युवती के चिल्लाने पर दूसरे मरीजों के तीमारदार और स्टाफ आईसीयू के बाहर पहुंच गए। युवती ने बताया कि सोते वक्त गार्ड ने उसके साथ आपत्तिजनक हरकत की है। बताते हैं कि तब युवती अपने साथ जो हुआ उसे बताया जा रही थी, जबकि आरोपी गार्ड सफाई देने में लगा था। कौन सही है ये जानने के लिए युवती ने सीसीटीवी चेक करने पर जोर दिया। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस तक पहुंच गया। बताते हैं कि कंबल ओढ़े गार्ड सो रही युवती के साथ शर्मनाक कृत्य करते सीसीटीवी में नजर आ गया है। हमने इसे लेकर इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडे से बात की तो उनका कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवती शाहजहांपुर के कस्बे की रहने वाली है। उसके चाचा महाजन हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उन्हीं की देखभाल के लिए वो वहां रुकी थी। गार्ड अमर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल भेजा जाएगा। हमने महाजन हॉस्पिटल के मैनेजर अतिन मेहरा से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि परिवार में शोक के चलते छुट्टी पर हूँ, लेकिन मामला संज्ञान में है। परसों लौटने पर बताऊंगा कि असल मामला क्या था, इसमें गार्ड पर अस्पताल के स्तर से क्या कार्रवाई की जाएगी। बीडीए ने अब किसकी कॉलोनियों में की तोड़फोड़। सीबीगंज के बाद बीडीए के बुलडोजर ने आज बदायूं रोड की तरफ रफ्तार भरी। सुभाष नगर में करेली रोड पर बबलू पटेल की 10 बीघा वाली कॉलोनी में नाली, सड़क, बाउंड्री वाल को तोड़ दिया। प्लाटों की नींव भी उखाड़ दी गई। बाद में यहीं एक दूसरी कॉलोनी में भी बुलडोजर से यही कार्रवाई की गई है। 20 बीघा वाली ये बड़ी कॉलोनी अजय यादव काट रहे हैं। बीडीए के अफसरों का कहना है कि दोनों कॉलोनियों का अवैध तरीके से काटा जा रहा था। इनका बीडीए से लेआउट प्लान पास नहीं कराया गया है। नगर निगम के किराया बढ़ाने से भड़के दुकानदार। शहर में विभिन्न जगहों पर नगर निगम की मार्केट में कारोबार करने वाले दुकानदार पार्षदों के साथ इकट्ठा होकर नगर निगम पहुंच गए। उनका कहना है कि दुकानों का किराया कई गुना बढ़ा दिया गया है, जिससे जमा करना मुश्किल हो रहा है। किराया जमा करने के लिए नगर निगम से टीमें पहुंचकर दबाव बना रही हैं। इसे लेकर वो पार्षद राजेश अग्रवाल और पूर्व उप सभापति अतुल कपूर के साथ नगर आयुक्त से मिले। आइए सुनवाते हैं कि उन्होंने हमसे बातचीत के दौरान इस मामले को लेकर क्या कहा है। राजेश अग्रवाल, नगर निगम में ये सब दुकानदार हमारे साथ पिछले 8 महीने से आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इनका किराया नगर निगम द्वारा अनाप शनाप 1000 रुपए वाले का करीब 18,000 रुपए किराया पड़ेगा, ऐसा दुकानों का कर दिया है। कितनी दुकानें हैं शहर में? 1400 दुकानें हैं नगर निगम की, जिससे हजारों लोगों का परिवार पीड़ित हो रहा है। और इसी संबंध में हम कई बार आए हैं माननीय महापौर जी के पास, नगर आयुक्त जी के पास। अभी इनके यहाँ जाकर काफी बदतमीजी नगर निगम का स्टाफ कर रहा है, तो इसीलिए फिर आना पड़ा और ये तय हुआ है कि कोई बीच की रास्ता निकाली जाएगी। आज आप नगर आयुक्त साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला है? नगर आयुक्त जी ने भी कहा है कि हम माननीय महापौर जी से भी बात करेंगे और पार्ट पेमेंट में इन लोगों का कुछ बढ़ा के किराया लेंगे। हाई स्कूल की छात्रा से गंदा काम और फिर माफी। नवाबगंज पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है जिसके खिलाफ हाई स्कूल की छात्रा को बहन से घर बुलाकर नशा देने के बाद उससे दरिंदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसके साथ उसकी 2 बहनों, मां और पिता भी नामजद हुए हैं। जिस छात्रा के साथ गलत काम अंजाम दिया गया है वो दूसरे संप्रदाय की है। पुलिस ने इस मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए अनस को गिरफ्तार कर लिया है। पहले आपको सुनवाते हैं कि छात्रा के भाई ने मीडिया से बात करते हुए क्या जानकारी दी है। सर, मेरी बहन स्कूल के लिए जाती है, फंक्शन वगैरह था वहाँ। तो सर, तो मतलब मुस्लिम होती है तो लड़की मेरी बहन को बहला फुसला कर लेके जाती है बाहर कि आओ यहाँ चल रहे हैं घूमने के लिए। इनका भाई आता है और ये इन्होंने मेरी बहन को नशीला पदार्थ दिया होता है कुछ, तो ये अपनी बाइक से लेके जाती है। घर जाते हैं अपने, फिर ये कहने लगते हैं धर्म परिवर्तन की बात करने लगते हैं। जो लोग मतलब नशे में थी वो उसे तो कुछ भी नहीं पता है।
अभी मेडिकल चल रहा, मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। हाँ, बिल्कुल गलत काम किया उन्होंने जी, नशा देकर। जब पुलिस अनस को गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर पहुंची तो माफी मांगता नजर आया। मेरा नाम अनस है, मेरे पिताजी का नाम खलीक अहमद है, मैं रहने वाला पैगा का हूँ। मुझसे ऐसी गलती होगी, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सब लड़कियाँ मेरी बहनों की तरह हैं, ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगा। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, वहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बोर्ड की परीक्षाओं के लिए किए गए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं। ये मार्च तक जारी रहेंगी। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए सभी 130 परीक्षा केंद्र पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिले को 7 जोन में बांटकर हर जोन में एक मजिस्ट्रेट की तैनाती हुई है। 130 परीक्षा केंद्र पर 92,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा नकल विहीन कराने के लिए 129 स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। इसे लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत कुमार ने क्या जानकारी दी है, ये आपको सुनवाते हैं। जनपद बरेली में हमारी जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 है, इस बार हमारे जनपद में 130 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हमारे हाई स्कूल और इंटर के 92,135 प्रतिभागी परीक्षार्थी इस बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और परीक्षा की तैयारियों के संबंध में जो हमारी स्टैटिक मजिस्ट्रेट की, जोनल मजिस्ट्रेट की और सेक्टर मजिस्ट्रेट की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो जिलाधिकारी महोदय के इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट करा ली हैं। साथ ही इसमें केंद्र व्यवस्थापक और इस साथ में सहयोग के लिए एक अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती के निर्देश रहते हैं, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दोनों हमने जनपद स्तर पे हमारे जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट की जो मीटिंग्स होती हैं जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, वो हम लोगों ने उनके एक वृहद ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराया है। और साथ में केंद्र व्यवस्थापकों का एक हमने समीक्षा बैठक और ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग से कराया है, ताकि जितने भी हमारे बोर्ड के निर्देश हैं उनको हम लोग अपनी निचली वाली टीम को, जो केंद्र व्यवस्थापक और सह केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, उनको हम लोग बेहतर ढंग से उनको बता पाए। सऊदी अरब में दिख गया रमज़ान का चांद। मुक़द्दस रमज़ान का चांद सऊदी अरब में दिखाई दे गया है। ज़ारा टूर निदेशक आसिम खान ने बताया कि चांद का ऐलान होने के बाद मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ दरगाह आला हज़रत के मीडिया पर भारी नासिर कुरैशी ने बताया कि हिंदुस्तान भर में रमज़ान का चांद कल यानी 18 फरवरी को देखे जाने का एहतमाम किया जाएगा। चांद देखने पर मस्जिद में तरावी की नमाज का आगाज़ हो जाएगा। इसके लिए बरेली की किस मस्जिद में कितने दिन में कुरान मुकम्मल होगा वो भी तय कर लिया गया है। मुरादाबाद में जख्मी ड्राइवर ने बरेली में तोड़ा दम। फतेहगंज पूर्वी के गांव ठिरिया खेतल के रहने वाले दिलदार खान 30 साल पेशे से ड्राइवर थे। गाजियाबाद से कैंटर से आते वक्त मुरादाबाद हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया। कैंटर के ट्रक से टकराने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें इलाज के लिए बरेली ला रहे थे। रास्ते में ही जिस्म से रूह परवास कर गई। मृतक के बड़े भाई ने पोस्टमार्टम हाउस पर हमें क्या जानकारी दी है, सुनवाते हैं। मुख्तियार खान छोटा भाई था, ये गाड़ी लेकर आ रहे थे गाजियाबाद से, एक्सीडेंट हो गया मुरादाबाद, फिर खत्म। कब की घटना है? रात 3 बजे की। किससे टकराए थे? ट्रक था। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 4 बच्चे हैं, बीवी है। 5 साल के बच्चे पर पालतू कुत्ते का हमला। नवाबगंज थाने के गुलड़िया धीमरी गांव में 5 साल का ऋषभ घर के बाहर खेल रहा था। उसके पिता राजीव ने बताया कि उसी दौरान पड़ोसी का पालतू कुत्ता उस पर झपट पड़ा। चीखों की आवाज़ पर ऋषभ को कुत्ते से छुड़ाया। फौरन ही उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। उसके चेहरे और सिर पर कुत्ते के काटने के निशान बन गए हैं। फरार बीवी वापस लौटी तो घर कर गई साफ। बारदरी थाने के इलाके एजाज नगर गोटिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पैरालाइसिस के सबब दिव्यांग हो गए वली अहमद का कहना है कि उनकी शादी 5 साल पहले इस्लामन से हुई थी। वो 9 महीने पहले अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। घर से नकदी, जेवर और कीमती सामान भी ले गई थी। जब उससे सामान वापस लेने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की तो कुछ लोगों को बीच में डालकर उसने स्टाम्प पर लिख कर दिया कि सब कुछ वापस कर देगी। इसके बाद फिर से साथ में रहने लगी। गुजरे दिन वो एक बार फिर फरार हो गई है, घर का सारा सामान बटोर कर। आइए आपको वली अहमद का दर्द सुनवाते हैं। ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं। इनका नाम वली अहमद है और ये लमसम लॉकडाउन से 4-5 साल से ये विकलांग पैरालाइज हो गए थे। और इनका शादी 16 साल पहले हुई थी। इनकी पत्नी इस्लामन जो है उसके साथ में ये रह रहे थे। फिर इसी बीच पीछे के क्षेत्र में खेत में रहने वाला लड़का जिसका नाम नाजिम है, बल्दियत दूल्हे मियाँ है, तो वो उनके किसी तरीके से उनका आपसी कोई कनेक्शन हो गया, जिसके बाद ऐसा हुआ कि वो उनके साथ फ़रार हो गई और ऐसी रहने लगी, जिस पे उन्होंने तलाक वगैरह नहीं दिया था। फिर उन्होंने दरगाह आला हज़रत से सवाल किया कि मैंने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी है, उसने उससे निकाह कर लिया है, तो ये कैसा जायज़ होगा।
तो उसमें सोना चांदी भी वगैरह जो उनका पैसा था, इनकी बहन जो थी शादी के लिए उस टाइम पे 1-2 महीने शादी के रह गए थे, तो उसमें कुछ पैसा नकदी हो गए लगभग 8-9 महीने हो गए। आपने दरगाह में कब दी थी? दरगाह में हो गए 2-2.5 महीने हो गए। वहाँ से मैंने शिकायत करी थी, वहाँ से मैंने ये कहा उनसे, ये भाग गई, बगैर शरीयत के हिसाब से रह रही हैं और मुझे इंसाफ चाहिए। तो मुझे इंसाफ मिला, मुझे इनके खिलाफ़ फतवा मिला। ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन लोगों ने राजनीति खेल के इनके नाजिम कुरैशी के घर वालों ने इसे मेरे साथ भेजा, बोले ऐसा करो हम भेज रहे हैं, तुम आके इसे ले जाओ, 4-5 लोग ले आओ। इससे मेरी बीवी से फ़ोन करवाया, 4-5 लोगों को ले आओ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। इनने क्या मीटिंग बनाई, क्या नहीं, मारने क्या राजनीति करी, बोले हम भेज देंगे, ऐसे निपटा देंगे, इससे छुटकारा मिल जाएगा। ये घर आ गई, 16 दिन से मेरे पास रह रही थी, कल रात भाग गई। ये 6:20 भागी। जब भागने बाद घर की तलाशी ली तो तकिए के नीचे छुरी निकली। मारने के इरादे से आई थी ये। माल जेवर जो लाई थी वो सारा ले गई। 16 दिन से मेरे कने रह रही थी। इसका भाई आया था कहने के लिए, बोले तुम्हारी बीवी फिर से बात कर रही फ़ोन पे और खेत में से खिड़की में से इशारे कर रही बराबर। बोले ये फिर भाग जाएगी। बोले हम समझाएंगे उसे, वो हमें मारेगा पीटेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम वो जवान लौंडा है, हम उसे मारे पीटेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। बोले कैसे करके इसे रोको। उसके भैया ने खुद बयान आके दिए, बोले कोई बात पड़ेगी हम खड़ा हुए हैं, हमें बुला लियो। वो लड़का कहाँ का है जिनके साथ बात? वो डिप्टी खेत का है, चांद मस्जिद का। पूरे मोहल्ले ने उनसे नाराज़गी जताई। अब ये नहीं मालूम कि उस दबाव के कारण आई थी या ये अपने पति की या बच्चे की मोहब्बत में आई थी। उसने ये कहा कि मुझे अपने बच्चे की मोहब्बत, जो मैंने गोद लिया है, इन्होंने अपनी बहन से गोद लिया है ना, अपनी बच्चा 2 साल का हो जाएगा बकरा, अभी 2 साल का भी नहीं हुआ, 2 साल से कम का है। हाँ, बोल नहीं पाता अभी। बच्चा छोड़ गई, घर के बाहर निकाल दिया। वो चुपके से थैली उली माल जेवर लेके सारा लेके फरार हो गई। और मैं घर पे नहीं गया था, मैं गया था दवा लेने, उसी बहाने भाग गई। और अम्मी गई थी घास फूस लेने बकरियों के लिए, उसी बहाने भाग गई। कोर्ट परिसर में परखे गए सुरक्षा बंदोबस्त। सूबे के कई जिलों में कोर्ट परिसरों को लेकर मिली धमकी के बाद बरेली में भी सुरक्षा बंदोबस्त परखे गए। एसपी सिटी मानुष पारिक डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते और पीएससी प्लाटून के साथ कोर्ट परिसर पहुंचे। अंदर और बाहर सुरक्षा बंदोबस्त को परखा गया। सीसीटीवी कंट्रोल रूम, लगेज चेकिंग पॉइंट, हवालात, पार्किंग व्यवस्था को देखा। वहां पहले से तैनात सुरक्षा कर्मियों को सतर्क और सजग रहकर ड्यूटी अंजाम देने पर जोर दिया है। इस दौरान नोडल न्यायालय सुरक्षा प्रभारी न्यायाधीश से समन्वय स्थापित कर सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के संबंध में बातचीत की गई। सीओ फर्स्ट आशुतोष श्योम भी साथ रहे। ताउम्र सलाखों में रहेगा मां का कातिल। एडीजे फोर्थ कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। वो केस याद होगा जो 4 साल पहले किला थाने के पंजाबपुरा में हुआ था, जिसमें बेटे ने अपनी मां मंजू देवी पर चाकू से प्रहार कर दिया था, इसलिए कि उन्होंने उसे शराब के पैसे देने से इनकार कर दिया था। सास को बचाने आई बहू यानी अपनी पत्नी को भी उसने नहीं छोड़ा, उस पर भी चाकू बरसा दिया था। तब इस सनसनीखेज वारदात से खलबली मच गई थी। अस्पताल ले जाते वक्त मंजू देवी की मौत हो गई थी। इस मामले में पिता बाबूराम ने अपने बेटे सूरज पर मुकदमा दर्ज कराया था। जब कोर्ट में इस मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ तो पुलिस ने 14 गवाह पेश किए। एडीजे फोर्ट कोर्ट ने दोष सिद्ध पाकर धारा 302 में उम्र कैद, सदाए बामशक्कत, 40,000 का जुर्माना, धारा 307 में 10 साल कैद और 10,000 हर्जाने की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कोर्ट में प्रभावी पैरवी की। 22 को लगेगा विशेष विधिक जागरूकता कैंप। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 22 फरवरी को जीआईसी ऑडिटोरियम में दुर्लभ वंचित वर्गों के लिए विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा। मेगा शिविर के नोडल अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार की विधिक और जनहितकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम स्थल पर चिकित्सीय सेवाओं सहित करीब 40 स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी के साथ सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। सुनवाते हैं कि इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन जया प्रियदर्शिनी ने क्या जानकारी दी है। ये एक मेगा कैंप है, वृहद सहायता एवं सेवा शिविर की तरह लगाया जाएगा। 22 फरवरी को होना है बरेली में जीआईसी ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से इसका आयोजन होगा। इसमें हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जाए और इससे पहले लोगों को चिन्हित किया जाएगा और मेगा कैंप के दिन उनको लाभ प्रदान किया जाएगा एवं उस दिन भी उनका पंजीकरण होगा।
कैंप फॉर स्टेट में बीडीए लगाएगा 18 को कैंप। सीबीगंज के कैंप फॉर स्टेट में 18 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मानचित्र शमन यानी कंपाउंडिंग के लिए बीडीए एक विशेष कैंप आयोजित कर रहा है। ये कैंप उन आवासीय और व्यावसायिक भवन स्वामियों की सुविधा के लिए लगाया गया है जिन्होंने अपने भवन का नक्शा बीडीए से पास नहीं कराया है या स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य करा लिया। कैंप में संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। रेहान अब्दुल रब कुरैशी सोशल मीडिया इंचार्ज। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी सोशल मीडिया प्रभारी मोहम्मद अंसार ने रेहान अब्दुल रब को बरेली का सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। उनसे उम्मीद जताई है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के नेतृत्व में हासिल की जा रही AIMIM की उपलब्धियों का प्रचार पूरी लगन के साथ करेंगे। लाखों सड़क से मिले तो द लीडर हिंदी के दफ्तर आए नौजवान। एक बार फिर सड़क पर कुछ नौजवानों को बड़ी रकम मिली है जिसे वो लौटाना चाहते हैं। उसके लिए वो द लीडर हिंदी के सिविल लाइन से स्थित दफ्तर आ गए। आइए ईमानदारी जिंदा होने की एक और झलक दिखाते हैं। मेरा नाम आशुतोष वसीन है, मैं सिविल लाइन्स में रहता हूँ। मैं अभी कचहरी पे निकला था पान मसाला खाने, तो वहाँ मुझे एक थैला पड़ा हुआ मिला। हमने कहा उसमें कोई कागज़ होंगे। जब उठा के देखा उसमें तो उसमें पैसे थे। अब पैसे थे तो हमने अभी सबको बताया यहाँ पर, तो भाई हमारे संग में 2-3 और थे वहाँ पर, तो उनसे हमने सब बातें करी। तो सब लोग यहाँ पर लीडर उसमें आए हुए हैं प्रेस में। तो वही हम कहने आए हैं कि ये थैला जिसका भी है, लाखों से रुपए हैं इसमें, अपना देख ले कितना पैसा है, आए और बताए और यहाँ से पैसा अपना ले जाए। मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, नंबर लिख लीजिए 8218140507। मैं एक जॉब करता हूँ रजिस्ट्री ऑफिस में। अपना बताए कितना पैसा है और यहीं से पैसा आके अपना ले जाए। कचहरी पे मिले, हमें कचहरी पे पैसे मिले हैं और वहाँ हमने 2-4 लोगों को कह भी दिया है कि हम लीडर ऑफिस जा रहे हैं। सबने कहा है कि आप वहाँ जाके इसे बाहर निकलवाएं। भैया थी, हम ईमानदार लोग हैं, हमें ऐसा हराम का रुपया नहीं चाहिए। हम ईमानदारी पे जीते हैं अपना, जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, घर में हराम हमें नहीं चाहिए पैसा किसी का। क्या मालूम कोई आदमी किस मुसीबत में कहाँ से लाया हो, कि कहीं गिरवी कोई चीज़ रखी हो, क्या करा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम किसी का पैसा, भैया पैसा हमें देना सीखा हमने। हम देने को कहीं किसी भी विभाग में दे सकते हैं, लेकिन कल को पैसा नहीं मिलता। उसने अपनी ज़मीन गिरवी रखी, क्या करा, या अपनी बेटी के लिए कुछ कहीं से पैसे लाया, क्या लाया, हमें वो पैसा नहीं चाहिए। हम अपने ईमानदारी जीते हैं, हमें 2 रुपये मिले, हम उसमें खुश होते हैं। भैया चाहते तो ले जा सकते थे पैसे, क्योंकि हमने देखा नहीं था। भैया ने हमसे पूछा आपके तो नहीं है, मैं कि हमारे नहीं है। तो भैया बोले मैं क्या करूं, तो हमने कहा द लीडर पे चलते हैं। हमने काफ़ी आपकी वीडियो देखी थी, तो उससे हमें लगा कि आपका अच्छा चैनल है, तो इसलिए हम आ गए यहाँ पे। पुलिस ने 1 घंटे में बरामद कर लिया बच्चा। थाना बारेदरी पर सूचना दी गई कि 7 साल के दक्षेश प्रताप सिंह पुत्र अनिल कुमार निवासी हाउस नंबर 29 मां वैष्णोपुरम कॉलोनी बिना किसी को बताए घर से कहीं चला गया है। पुलिस टीम हरकत में आ गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चे की फोटो और विवरण शेयर किया गया। आसपास के क्षेत्रों में तलाश शुरू कर दी गई। CCTV भी चेक किए गए, जिसमें बच्चे को बनखंडी नाथ मंदिर की तरफ जाते हुए देखा गया। तब बारादरी पुलिस की टीम ने बनखंडी नाथ मंदिर पहुंचकर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। 1 घंटे के अंदर ही उसे सकुशल बरामद कर लिया। बाद में उसे उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। नैनीताल मार्ग पर अभियान, काटे 52 चालान। सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया गया। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों और गलत दिशा यानी रॉन्ग साइड में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। कुल 52 चालान किए गए। इसके अलावा जीरो फैटिलिटी ड्राइव यानी ZFD के तहत मार्ग पर संभावित ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई। इन स्थानों पर भविष्य में हादसों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। संयुक्त अभियान में ART परिवर्तन वैभव सोती, उपशा के स्वतंत्र अभियंता संदीप यादव, बरेली नैनीताल हाईवे प्राइवेट लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक मंगेश और ट्रैफिक पुलिस भी साथ रही। मोती लॉन से किसके गायब हो गए जेवर नकदी। थाना किला के सिटी शमशान भूमि के सामने स्थित मोती लॉन से 2 पर्स चोरी होने का मामला सामने आया है। इसे लेकर हरियाणा से शादी में हिस्सा लेने के लिए आए मनीष पुत्र धर्मवीर ने पुलिस को शिकायत की है। बताया है कि वो अपनी पत्नी और परिवार के साथ 14 फरवरी 2026 को चचेरे भाई दीपक की शादी में शामिल होने के लिए बरेली आए थे। शादी का आयोजन मोती लॉन में हुआ था। परिवार शादी हाल में बने कमरे में ठहरा हुआ था। 15 फरवरी को तड़के 5:25 पर कोई अज्ञात व्यक्ति कमरे में घुसा और 2 लेडीज पर्स चोरी करके ले गया। पर्सों में करीब 450 ग्राम के छलकड़े, चांदी और 3,500 रुपए नकद थे। कुत्ता काटने के स्टिकर की दीवार पर बैठा कुत्ता।
जिला अस्पताल से फोटो ऑफ द डे सामने आया है। परिसर में ही जानकारी देने के लिए एक स्थान पर लिखा है कुत्ते काटे के इंजेक्शन यहाँ लगाए जाते हैं। जहाँ ये लिखा हुआ है उसके ठीक ऊपर दीवार पर एक कुत्ते को बैठा देख लोगों ने मोबाइल से फोटो क्लिक करने शुरू कर दिए। हमारे फोटो जर्नलिस्ट ने भी इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। जैसे ये तस्वीर सोशल मीडिया ग्रुप में दिखनी शुरू हुई, कमेंट्स आने लगे। बहुत से लोग कहने लगे कि जिसके काटने से रेबीज का इंजेक्शन लगवाया जाता है वही कुत्ता ही इंजेक्शन लगवाने का रास्ता बता रहा है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।